कोई दुश्मने अली इस बज़्म में आ नहीं सकता। क्या कह रहा हूँ? कोई दुश्मने अली इस बज़्म में आ नहीं सकता और अली के नाम का वो नारा लगा नहीं सकता। अली के नाम का वो नारा लगा नहीं सकता। फर्क ना हो किसी को तो या अली कह दो, फर्क ना हो किसी को तो या अली कह दो। ये वो अमल है शजरे खंगाल देता है, ये वो अमल है शजरे खंगाल देता है। बोले मेरा खुदा किसी को उरूजो कमाल देता है, मेरा खुदा किसी को उरूजो कमाल देता है, उसे जहरा की चौखट पे डाल देता है, चौखट पे डाल देता है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्त को मैया से कर रहा था कि अब तक लोग परेशान थे, ये क्या जाए, ये क्या जुलूस क्या जाए, मिलादुन नबी क्या, इस पे पड़े हुए थे। ये मौलूदे काबा क्या चीज है, इसमें और भी परेशान है। अरे बाबा इन्हें मालूम नहीं है, मैंने पिछले कई किताब में भी कहा था कि ये जमात वाले अंदर वालों की बात है ना भाई। जो है मौलूदे काबा का जिस्म, मैं बताऊंगा हकीकत क्या है, ये अंदर वालों की बात है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप तमाम जानते हैं रमजान की ईद है और बकरीद है, ये तमाम मोमिनों और मुसलमानों की ईद है। क्या है? रमजान की ईद और बकरीद जो है ये तमाम मोमिनीन और मुसलमानों की ईद है, इसमें सब आ गए। अच्छा मिलादुन नबी बोले तो ये क्या हुई? अरे बाबा ये मोमिनों मुसलमानों की ईद नहीं, यहाँ जो मोमिन रहता उसका ईमान जरूर उस पे जाता। ये जो मिलादुन नबी की जो ईद है ये आशिकों की ईद है, आशिकों की। यहाँ पर पहुंचने के लिए ईमान रहने के बाद इश्क होना, जब उसके पास इश्क आ गया तो आशिकों की ईद मनाना। अब ये मौला अली क्या जिस्म, ये क्या चीज है? अरे बाबा ये भी मैं बताने के लिए खड़ा हूँ, तमाम मोमिनों की ईद रमजान और बकरीद, आशिकों की ईद, बोलो भाई, आशिकों की ईद मिलादुन नबी। और जो मौलूदे काबा की जो ईद है ना ये मोमिनों की है ना आशिकों की है, ये तो ईद अहले तरीकत की है, हमारा काम नहीं है। ये जो ईद है अहले तरीकत की ईद है, जो अहले तरीक वाले हैं वो मौलूदे काबा का जश्न और ईद मनाते हैं। जो अहले तरीक नहीं है बाबा वो तो शैतानों का ईद मनाते है ना। ये तो ईद है किसकी है? अहले तरीक। बोले तो समझे नहीं, मशाइखीन की, मशाइखीन का ईद है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, तो तमाम सैयदों के बाद मौला अली शेर खुदा और साहिब बेटा ने बताया कि मौला अली शेर खुदा करमुल्लाहु करीम काबा में पैदा हुए और साहिब सजादा का करम, साहिब ने वाक़िया बताया। साहिब मदाब ने मुझे नुक्ता लिखने का एक इशारा मिला। क्या बात है। साहिब ने तो बयान कर दिया कि मौला अली काबे में पैदा हुए। दुनिया का ये दस्तूर है, जब बेटा पैदा होता हर घर में खुशी की लहर लौटने लगती, हर लोग मुस्कुराते, दुनिया का दस्तूर है। मेरे यहाँ बेटा हुआ, मेरा यहाँ बेटा हुआ। जब मौला अली काबा में पैदा हुए, हजरत अबू तालिब की आंखों में आंसू थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाची के आंखों में भी आंसू थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये चचा अबू तालिब मेरा वीडियो चल रहा है ना? आप कह रहे हैं मुझे लड़का हुआ है फिर भी आंखों में आंसू जा रही है, वजह क्या है, आखिर मामला क्या है? हजरत अबू तालिब फरमाते हैं, बेटा तो हुआ है लेकिन आंखों से अंधा है, नाबीना है, इसलिए आंखों में आंसू जा रहे हैं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, साहिब पिता ने बयान दिया कि काबा में हुजूर गए, अली को लिया, अली को लिया, हुजूर के गोद में
अली ने आंख को खोला। हुजूर के गोद में अली ने आंख को खोला और अली आंख बंद करके ये बताना चाहते हैं कि मैं बाबुल इल्म हूँ, बाबुल इल्म, इसलिए मैंने काबे में तो पैदा हुआ हूँ। आंखें इसलिए नहीं खोला कि काबे में 360 बुत थे, अगर मैं आंख खोलता तो उन बुतों को देखना पड़ता, मेरी आंखों की नजासत को दूर करता, इसलिए मैंने अपने आंखों को बंद कर दिया ताकि मैं आंखें खोलूंगा तो इन 360 बुतों को क्यों देखूं? अरे उसको देखूं जिसके चेहरे को देखना इबादत है, जिसको चेहरे का देखना जिसको देखना अब्दुल करीम इबादत है। हज़रत अली ने आंख बंद करके बता दिया, इसलिए मैंने आंख को बंद कर दिया था। अगर आंख खोलता तो मैं बुतों को देखकर मैं आंखों की रोशनाई को नापाक नहीं करना चाहता। मैं आंख वही खोलूंगा जहां सारी कायनात नबी पर कुर्बान होना चाहती है, मैं भी आंख खोलकर नबी पर कुर्बान होना। नारे तकबीर, नारे मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसलिए काबे में आंख नहीं खोला कि अपनी आंखों की नजरों को बुतों को देखकर नापाक ना करना चाहते थे। अब आओ, हजरत सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काबा में पैदा हुए। हजरत अबू तालिब ने उनका नाम अली रखा। हजरत अबू तालिब या ख्वाजा अबू तालिब, हजरत अबू तालिब या ख्वाजा अबू तालिब, इसलिए अदब और एहतराम से ले रहा हूँ। कुछ नालायक वो उम्मती जो अबू तालिब के नाम को अदब और एहतराम से भी नहीं लेना चाहते। ये कैसे हो सकता है? हम और आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामों से रिसालत के लिए जब अपनी जाने कुर्बान करते हैं, वो हजरत अबू तालिब है जो सारी रसूल पाक की जिंदगी की कफालत की है और उन्हें पाला है, परवरिश किया है। उनका नाम अदब एहतराम से ना लिया जाए तो बाबा किसका लेना? एक मर्तबा का वाक़िया है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दूसरे चाचा हजरत अब्बास से फरमाते हैं कि चाचा अब्बास, मेरी परवरिश हजरत अबू तालिब, ख्वाजा अबू तालिब ने मेरी परवरिश की है, मेरी निगरानी की है, मेरी हिफाजत की है। वो कसीरुल अयाल है, यानी बच्चे बहुत ज्यादा हैं मगर गरीबी लायक है। बेहतर है चाचा अब्बास कि हम और आप चाचा हजरत अबू तालिब के पास जाएं, उनकी कुछ मदद करें। कौन कह रहे हैं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि हम उनकी कुछ मदद करें। हजरत चाचा हजरत अब्बास और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू तालिब के पास गए और जाकर फरमाते हैं, चाचा अबू तालिब, आप कसीरुल अयाल हैं, बेहतर ये है कि आप कुछ बच्चों को हमारे हवाले कर दो। कुछ एक लड़का मैं परवरिश करूंगा, एक लड़का हजरत अब्बास परवरिश करेंगे। अब देखिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परवरिश करने के लिए हजरत अली को चुन लिया। जिसकी परवरिश रसूल करें वो है हजरत अली, और दूसरे लड़के हजरत अबू तालिब के दूसरे लड़के जाफर तैयार को हजरत अब्बास ने लिया और इनकी किफालत में दोनों पलते रहे और परवरिश होती रही। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को कैसे परवरिश किया, कैसी किफालत की, कैसे इनको निभाया, निखारा, वो हजरत अली जाने और रसूल जाने। हजरत अली सिर्फ इतना कहते हैं, हजरत अली सिर्फ इतना कहते, हजरत अली सिर्फ इतना कहते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ऐसी परवरिश की जैसे ऊँटनी अपने ऊँटनी की बच्चे की परवरिश करती है। रसूल पाक ने
ऐसी परवरिश की जैसे ऊँटनी अपने ऊँटनी के बच्चे की परवरिश करती है। आप देखें, किसी ऊँटनी को ले जाना है, बच्चे को छोड़कर आप ले जाने की कोशिश करेंगे तो नहीं जाती, मारेंगे पीटेंगे या अपना सर पटकेंगे, तब भी वो बच्चे को छोड़कर नहीं जा सकती, इसलिए कि वो अपने बच्चे की परवरिश करती है। अली फरमाते हैं मेरी परवरिश हुजूर ने ऐसे की जैसे ऊँटनी अपने बच्चे की परवरिश करती है। और फिर दूसरी जगह फरमाते हैं, मौला अली शेर खुदा करमुल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं, नबी ने मेरी ऐसी परवरिश की जैसे मुर्गी अपने बच्चों की परवरिश करती है। देखें, मुर्गी ये मामूली बात नहीं है, जो हजरत अली की एक एक बात बेमिसाल है, एक एक बात बेमिसाल है। अगर आपको ये मिसाल नहीं समझ में आ रही है, कल जाकर मुर्गी और मुर्गी के बच्चों को, बच्चे वाली मुर्गी को के करीब जाकर उन बच्चों को हाथ लगा के देखना, बच्चे वाली मुर्गी को, उस बच्चे को माँ के सामने उस बच्चे को हाथ लगा के देखना, वो माँ बच्चे को हाथ लगाने नहीं देगी, बल्कि दौड़ते हुए आएगी तुम्हें अपनी मुंह से